Hello and good morning, student. How are you all? I hope कि आप सब फाइन हो. स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट हिंदी. तो स्टूडेंट रेडी हो स्टडी के लिए? ओपन योर टेक्स्ट बुक, चैप्टर नंबर 14. चैप्टर नंबर 14, पेज नंबर 97. स्टूडेंट पेज नंबर 97 ओपन कीजिए. उस पर चैप्टर नंबर 14 है, हम भारत की शान है. तो ये एक कविता है. क्या है? कविता कि हम भारत की शान है. तो ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा स्टूडेंट. बच्चे देश का भविष्य है, वे हमारे देश की शान है. इस कविता में बच्चे बता रहे हैं कि वे कैसे कैसे काम करके देश को आगे बढ़ाएंगे. तो अब शान मीनिंग से प्रतिष्ठा, गौरव है हमारा. ठीक है. तो बच्चे देश का भविष्य होते हैं क्योंकि वे हमारे देश की शान है, हमारे देश का गौरव है. तो इस कविता में बच्चे बता रहे हैं कि वे कैसे कैसे काम करके देश को आगे बढ़ाएंगे. तो ध्यान से सुनेगा स्टूडेंट. नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है. हमसे ही धरती सारी फैलाय आसमान है. फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है. बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है. फिर ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है. बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है. ओके. तो आप भी एक बार रीड कर लीजिए. तो अब इसका एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट. कि नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है. हमसे ही धरती सारी फैलाय आसमान है. क्या कहा है यहाँ पे? कि हमें छोटे छोटे मत समझो, हम भारत की शान है, भारत की प्रतिष्ठा है, भारत का गौरव है. हमसे ही सारी धरती टिकी हुई है और यह आसमान भी हमसे ही फैला है. फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है. बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है. क्या कहा इसमें? कि हम इस उपवन के फूल है. उपवन मतलब कि बगीचा. तो हम इस बगीचे के फूल है, हमारा काम खुशबू फैलाना है फूलों की तरह, और हम महान काम करते हैं, इसलिए हम आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे. ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना. बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है. तो ऊंचे ही उठते जाना है मतलब कि हमें प्रगति करते रहना है. आगे ही बढ़ते जाना है मतलब हम प्रगति करते रहेंगे और हम आगे बढ़ते रहना है. बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, तो हम बढ़ते ही रहेंगे, कभी नहीं रुकेंगे. हम भारत की शान है क्योंकि हम भारत की शान है. तो आई होप स्टूडेंट आपको ये कविता समझ में आई होगी. ठीक है. तो अब आपको क्या करना है कि ये कविता आपको रीडिंग करके लर्न करनी है. टर्न योर पेज. हम शब्दार्थ रीडिंग करते हैं. बगिया मतलब के बगीचा. शान तो प्रतिष्ठा.
खुशबू तो सुगंध, और आसमान मीनिंग्स आकाश। तो स्टूडेंट आपको CW की नोटबुक निकालनी है, और CW की नोटबुक में आपको आज की डेट और डे मेंशन करनी है। तो आज की डेट स्टूडेंट क्या लिखेंगे आप? 6 फरवरी, ओके, सैटरडे, चैप्टर नंबर 14, हम भारत की शान है। हेडिंग डालने के बाद आपको शब्दार्थ लिखने हैं। तो स्टूडेंट शब्दार्थ लिखने के बाद आपको सामने वाले पेज पे देखिए स्वाध्याय का हेडिंग डालना है। तो स्वाध्याय में क्या है कि प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको प्रश्नों के क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1 कि भारत माता की शान कौन है? तो आप आंसर क्या लिखोगे कि भारत माता की शान कौन है? तो आंसर लिखोगे कि बच्चे भारत माता की शान है। ओके। बगिया में खुशबू कौन फैलाता है? तो बगिया में फूल खुशबू फैलाता है। बगिया में खुशबू कौन फैलाते हैं? तो बगिया में फूल खुशबू फैलाता है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट आंसर लिखने हैं, आपको अच्छे से 1 लाइन में आपको आंसर लिखना है। ओके, पूरे सेंटेंस में। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो हम महान काम करके आगे बढ़ सकते हैं। कैसे लिखोगे? हम महान काम करके आगे बढ़ सकते हैं। हमारे देश का भविष्य कौन है? तो फिर से आएगा बच्चे। बच्चे हमारे देश का भविष्य है। तो ये हुआ आपका स्वाध्याय स्टूडेंट। स्वाध्याय में आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। फिर उसके बाद आपको उसके नीचे देखिए योग्यता विस्तार के आपको इनके नाम लिखने हैं कि चित्र पहचान कर नाम लिखिए और इनके बारे में पुस्तकालय से जानकारी प्राप्त कीजिए। तो हमें ओनली फॉर पहले नाम ही लिखना है। तो आप टेक्स्ट बुक में लिख लीजिए। तो ये कौन है? अमिताभ बच्चन। ऐसे लिख सकते हो आप। फिर दूसरा कौन है? लता मंगेशकर, जिसे हम कोकिल कंठी कहते हैं, क्योंकि ये गाने में बहुत अच्छी गाती है ना, लता मंगेशकर। फिर ये कौन है? इसको पहचानते हो आप स्टूडेंट? मदर टेरेसा। कौन है? मदर टेरेसा। फिर ये है हमारे डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई। फिर ये है हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ओके। फिर उसके नीचे है, वापस देखिए, ये कौन है? कल्पना चावला। कौन है? कल्पना चावला। फिर उसके नीचे है, उसके बाजू में है सुनीता विलियम्स। फिर PT उषा।
ये कौन है? हमारे महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। ओके, फिर उसके बाद है साइना नेहवाल। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट होता है स्टूडेंट। तो आपको एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ कि आपको आपकी CW में कैसे लिखना है। CW में पहले हेडिंग डालेंगे, चैप्टर नेम, चैप्टर नंबर, उसके बाद आप शब्दार्थ लिखोगे। शब्दार्थ के बाद आपको स्वाध्याय लिखना है, जो स्वाध्याय में ओनली 4 क्वेश्चन आंसर है, जो आपको शॉर्ट नहीं लिखने हैं, पूरा सेंटेंस में लिखना है कि बच्चे भारत माता की शान है वैसे। ओके, और जो नीचे ये फोटोज दिए गए वो आपको नेम ओनली फॉर टेक्स्ट बुक में लिखने थे, आपको CW में लिखने नहीं थे। ओके, तो आज का होमवर्क आपको स्वाध्याय और शब्दार्थ लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वर्कबुक में फिल करवाएंगे। ओके स्टूडेंट, तब तक टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे हेल्थ। थैंक यू, बाय।